बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा उन्होंने अशरफ गनी को मशवरा दिया था कि वो तालिबान से मुज़ाकरात करें, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अफगान फौज तालिबान से लड़ेगी, मगर जाहिर है वो गलत निकले। अफगान रहनुमा हौसले छोड़ गए और मुल्क से भाग निकले। हमने अफगान फौज को सब कुछ दिया मगर उन्हें लड़ने का अज़्म और हौसला ना दे सके। जो बाइडन ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें अमरीकी फ़ौज की वापसी के फैसले पर शर्मिंदगी नहीं। उन्होंने तालिबान को तंबीह की कि अगर उन्होंने अमेरिका के इनखला के मंसूबे में रुकावट डाली तो अमेरिका का रद्द अमल फौरी होगा और हम अपने लोगों का दिफा तबाहकुन कुव्वत से करेंगे। अमरीकी फौज की तरफ से काबुल एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। अमरीका के जनरल हैंक टेलर का कहना है कि अमरीकी मरीन्स को लेकर एक तैयारा काबुल एयरपोर्ट पहुंच चुका है। अमरीकी फौजी दस्ते काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। 2500 अमरीकी फौजी काबुल में मौजूद हैं। बरतानिया ने मजीद 200 फौजी अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है। इजाफी फौजी बरतानवी शहरियों के अफगानिस्तान से तेज इनखला में मदद देंगे। अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल और मुल्क से फरार का रास्ता न मिलने पर खौफ और मायूसी का शिकार लोग चलते तैयारे पर लटक गए थे। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारे से गिरकर 3 अफराद हलाक हो गए। फौजी तैयारों पर चढ़ने से रोकने के लिए अमरीकी फौज ने हवाई फायरिंग की थी। अफगान मीडिया के मुताबिक भगदड़ के नतीजे में 10 अफराद हलाक हुए। क्या अमेरिका अब भी अशरफ गनी को अफगान सदर समझता है? सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का वाज़ेह जवाब से गुरेज। कहा इक़्तिदार की बाज़ाब्ता मुंतकिली नहीं हुई, इस पर हम बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ काम कर रहे हैं। नेड प्राइस ने मजीद कहा कि नई अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात का इन्हिसार तालिबान के इक़दाम पर होगा। अफगानिस्तान की ऐसी हुकूमत जो अपने लोगों के बुनियादी हुकूक बरकरार रखती हो, शिद्दत पसंद तहरीकों से दूर रहे, ख़वातीन के हुकूक दे, तो उसके साथ काम किया जा सकता है। अफगानिस्तान में लम्हों के एतबार से तब्दील होती सूरत हाल ने दुनिया को हैरान कर दिया। खुद अफगानिस्तान में आला सरकारी शख्सियात भी हालात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सकी। ऐसी एक शख्सियत अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के सरबराह अजमल अहमदी हैं, जिन्होंने पेश आए वाक़यात का सोशल मीडिया पर तज़किरा किया है। अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी कहते हैं कि अफगानिस्तान में हुकूमत का खात्मा इस तेजी से हुआ कि समझना बहुत मुश्किल था। देही इलाकों का बड़ा हिस्सा कई माह कबल ही तालिबान के कब्जे में चला गया था, लेकिन पहले सूबाई दारुलहुकूमत पर तालिबान ने 9 रोज खबर कंट्रोल हासिल किया। जुम्मा 6 अगस्त को जरंज पर कब्जा हुआ। उसके बाद महज 6 दिन में शुमाल में कई सूबे तालिबान के कंट्रोल में चले गए। कई अफवाहों में ये कहा गया कि तालिबान के खिलाफ मजामत न करने का ऊपर से हुक्म मिला था। इस सब पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ ये बात मशकूक है कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ने पोस्टें तेजी से क्यों खाली की। यकीनी तौर पर कुछ था जिसे छुपाया गया। करेंसी का उतार चढ़ाव और दीगर इशारे बहुत खराब थे, लेकिन मरकजी बैंक इस काबिल था कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल में निस्बतन इस्तेकाम में रखा। लेकिन फिर जुमेरात का दिन आ गया। आम हालात की तरह मीटिंग्स में शिरकत की। सुबह गजनी का सकूत हो गया। मैंने काम खत्म किया और जब तक मैं घर रवाना हुआ उस वक्त तक हिरात, खंदार, बादगेज भी तालिबान के कब्जे में जा चुके थे। जुमे को हमें फोन पर बताया गया कि सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस डॉलर्स की खेप नहीं मिल सकेगी। हफ्ते को मरकजी बैंक की जानिब से मार्केट में कम करेंसी उतारी गई, जिससे बेचैनी मजीद बढ़ गई। हफ्ते को मुलाकातों में बैंकों और मनी चेंजर्स को इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। यकीन नहीं आता कि ये वो दिन था कि जिसके अगले रोज ही काबुल हाथ से निकल गया। हफ्ते को मेरे अहले खाना ने कहा कि तकरीबन तमाम हुकूमती शख्सियात मुल्क छोड़ चुकी हैं और बस मैं ही बेवकूफ बचा हूँ। मैं परेशान हो गया और एहतियाती तौर पर पीर के लिए टिकट खरीद लिए। इतवार को मैंने काम शुरू किया, लेकिन जो खबरें आ रही थी वो परेशानी में मुसलसल इजाफा कर रही थीं। मैंने बैंक छोड़ा। मुलाजिमीन को इस तरह छोड़ना बहुत वहशतनाक था, लेकिन इसके बावजूद मैं एयरपोर्ट पहुंच गया, जहां दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। सेकंड नायब सदर दानिश भी मुल्क छोड़कर कतर जा रहे थे। वुज़रा और दीगर शख्सियात निजी एयरलाइंस की परवाजों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन परवाजें मनसूख हो गयी। मैं एक और निजी एयरलाइन की फ्लाइट बुक कराने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर तख्त गिर गया और सदर मुल्क छोड़कर चले गए। मुझे मालूम था कि
फ्लाइट मंसूख हो जाएगी और हर तरफ अफरा तफरी होगी। तवक्को के मुताबिक एहलकारों और फौजियों ने पोस्टें छोड़ दी, हर कोई जहाज की तरफ दौड़ा। 100 सीटों के जहाज में 300 लोग सवार हो गए। हमारे जहाज में ना ही ईंधन था और ना ही पायलट। मैंने जहाज से उतरने का फैसला कर लिया और एक फौजी तैयारे को देखा जिसको लोगों ने घेर रखा था। शहरी जहाज में सवार होना चाहते थे लेकिन गार्ड्स ने उन्हें दूर रखा। वहाँ बहुत रश था, गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई दी। तहम मेरे करीबी साथियों ने किसी तरह मुझे सवार करवा दिया। इस मामले का अंजाम इस तरह नहीं होना चाहिए था। मुझे अफगान क़यादत की जानिब से प्लानिंग की कमी बहुत बुरी लगी। मैंने सदारती महल राब्ता किया और पूछा कि निकलने का क्या मंसूबा है, लेकिन 7 साल की सर्विस के बाद मुझे जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। मैं अशरफ गनी को इख्तिदार की मुंतकली का प्लान ना बनाने पर माफ नहीं कर सकता। काबुल में रूसी सिफारत खाने का कहना है कि अशरफ गनी पैसों से भरी 4 गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के साथ फरार हुए। कम जगह के बायस अशरफ गनी को काफ़ी रकम पीछे छोड़ना पड़ी। रूसी हुक्काम का यह कहना है कि हम काबुल में अपनी सिफारती मौजूदगी बरकरार रखेंगे। तालिबान से ताल्लुकात की उम्मीद है लेकिन उन्हें तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं। उन्होंने कहा काबुल में सूरत हाल मुस्तहकम हो रही है। रूसी वजारत खारजा का कहना है तालिबान ने अमन व अमान कायम करना शुरू कर दिया है। नई अफगान क़यादत के तर्ज अमल की बुनियाद पर इसे तस्लीम करने या ना करने का फैसला करेंगे। काबुल में रूसी सफीर और तालिबान के दरमियान आज मुलाकात मुतवक्के है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास के बाद मुश्तरका बयान में कहा गया, आलमी बरादरी यकीनी बनाए कि तालिबान के ज़ेर असर अफगानिस्तान दहशतगर्दी की आमाजगाह ना बन जाए। अफगानिस्तान में तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा भी किया गया। इजलास में अफगानिस्तान के तमाम धड़ों और ख़वातीन की नुमाइंदगी के साथ हुकूमत के क़याम पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान में अमन का क़याम कौमी मुफाहमत के जरिए अमल में लाया जाए। नई हुकूमत को तमाम अफगान शहरियों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना होगा। तमाम बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों पर कारबंद होना होगा। सलामती काउंसिल ने तमाम फलाही तंजीमों और UN इदारों को मुतासरीन तक रसाई देने का मुतालबा भी किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों के साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि तमाम मुल्कों को अफगान पनाहगुज़ीनों को दाखिले की इजाज़त देनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर और अमला तालिबान के कंट्रोल वाले इलाकों में भी काम कर रहा है। सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का अमला अफगानिस्तान में मौजूद रहेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के खुसूसी इजलास से पाकिस्तान को फिर खिताब करने नहीं दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मंदूब ने मामला उठाया। सलामती काउंसिल में खिताब में कहा कि कुछ हमसाया ममालिक की सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत की दरख्वास्त नहीं मानी गई। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पिछली बार की तरह इस मरतबा भी पाकिस्तान को सलामती काउंसिल से खिताब का मौका नहीं दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमें भारत के पाकिस्तान मुखालिफ यकतरफा रवैये पर हैरानी नहीं, ये इस बात की दलील है कि भारत सलामती काउंसिल की रुकनीत का अहल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में इत्तफाक किया गया कि तवील अरसे तक गैर मुल्की फ़ौजियों की मौजूदगी का मुख्तलिफ नतीजा ना निकलता। इजलास ने करार दिया कि आलमी बिरादरी तवील मुद्दती अमन के लिए अब सियासी तस्वीर के लिए मिलकर काम करें। इजलास के बाद जारी एक गर्दा एलामिया में कहा गया है कि अफगान गिरोह यकीनी बनाएं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से कारबंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर दिफा परवेज खटक, वज़ीर खजाना शौकत तरीन समेत दीगर अहम वज़रा और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान पर असरात और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान तमाम अफगान ग्रोहों की नुमाइंदगी के साथ एक जामिया सियासी तस्वीर के लिए पुरअज़म है। तमाम फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो
वो कानून का एहतराम करें और अफगानों की बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। तमाम जमातें इसे यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द तंजीम या ग्रोह की जानब से किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। इलामिये में कहा गया है कि अफगान मसले का कभी कोई फौजी हल नहीं था। पाकिस्तान कई दहाइयों से अफगानिस्तान में जारी तनाज़ात से मुतासर रहा है और हमेशा की तरह अब भी वहाँ अमन चाहता है। आर्मी बरादरी को पाकिस्तान की 4 दहाइयों से दी जाने वाली कुर्बानियों का भी एतराफ़ करना चाहिए। इलामिये में कहा गया है कि अमेरिका और नेटो की मौजूदगी में अफगान मसले का बेहतरीन हल निकाला जा सकता था। पाकिस्तान आर्मी बरादरी के साथ तावन और काम जारी रखेगा। अयाज अकबर यूसुफज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 95 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 48,181 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक 3,221 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.5% से जायद रही। सूबे पंजाब में कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पंजाब के तमाम शहरों में कोरोना की मजमूई मुस्बत शरह 4.7% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 5.5%, रावलपिंडी में 10.3%, फैसलाबाद में 10.3% मुस्बत केसेस रिपोर्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब से 968 नए केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज लाहौर में 14, पंजाब में कोरोना से मजमूई तौर पर 40 अमवात रिपोर्ट हुई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.5% के करीब जा पहुंची है। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में 294 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। इस्लामाबाद में कोरोना के लिए मुख्तस 48% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज है। आगे बढ़े खबर दें। अंजुमन सादात इमरोहा के ज़ेर एहतमाम आज कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुज़रगाह पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, तफसील बताएंगे कमर अली। 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के सिलसिले में जो है तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र जुलूस की गुज़रगाह की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों को जो है वो कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। इसी तरह गुज़रगाह में आने वाली तमाम दुकानों और मार्केटों को भी सील कर दिया गया है। जुलूस के बरामद होने से कबल जो है वो जुलूस की गुज़रगाह को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और अफसरान जो है वो जगह जगह तैनात हैं, जो कि शहरियों को मुतबादिल रास्तों के हवाले से रहनुमाई फराम करेंगे। MA जिन्ना रोड इस वक्त तो खुला हुआ है, ताहम जुलूस के बरामद होने से कबल MA जिन्ना रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो जगह जगह तैनात हैं। पुलिस और रेंजर्स जो है वो जुलूस की गुज़रगाह की सिक्योरिटी पर मामूर होगी। जुलूस की गुज़रगाह की तरफ जुलूस की गुज़रगाह पर जो भी बुलंद बाला इमारतें हैं वहाँ पर शार्प शूटर्स तैनात होंगे। ओगरा ने चारों सूबों के डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियार दिया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकें और सिलेंडर्स उतारें, वरना हादसे की सूरत में मकामी इंतजामिया भी जिम्मेदार होगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने अखबारात में बजरिया इश्तिहार अवामुन्नास और ट्रांसपोर्टर्स के लिए नोटिस जारी किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG का इस्तेमाल गैर कानूनी है। LPG को बतौर ईंधन गाड़ी में इस्तेमाल ना किया जाए, वरना हादसे के बराह रास्त जिम्मेदार होंगे। उधर जिला ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों को लिखा है कि LPG बतौर फ्यूल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काबुल एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे को गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ा। एयरबस तैयारा सिफारतकारों समेत 170 मुसाफिरों को लेने काबुल पहुंचा, मगर हालात अचानक ही खराब हो गए। इससे पहले कि एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों अफराद हल्ला बोलते, पायलट मकसूद बाजारानी ने कंट्रोल टावर से इजाज़त लिए बगैर ही तैयारा उड़ाया और तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत पाकिस्तान ले आए। रिपोर्ट करेंगे तारिक अबुल हसन। इस वक्त काबुल से निकलने वाले बहुत, मगर वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे में सिफारतकारों समेत 170 मुसाफिरों को हिफाजत के साथ पाकिस्तान वापस लाना वो जिम्मेदारी थी जिसे पूरा करने PIA का एयरबस तैयारा खाली ही इस्लामाबाद से काबुल पहुंचा। इस सूरत हाल पर परवाज की फजाई मेजबान ने अपने साथियों से एक पैगाम भी शेयर किया।
जब हम लोग लैंड कर रहे थे काबुल में तो हमारे राइट एंड लेफ्ट पर 2 हेलीकॉप्टर स्काउट करते हुए उन्होंने हमें लैंड कराया। वहीं से हमें फील हो गया ये तो सिचुएशन थोड़ी सी अजीब सी फील हुई हमें। तैयारी को एयरपोर्ट पर 2.5 घंटे रुकना था, लेकिन एक तरफ इंतजार के घंटे बढ़े तो दूसरी तरफ नागहानी हमले का खौफ। उसके साथ ही फिर कतर एयरलाइंस आ गई, फिर एयर इंडिया आ गई। 2 या 3 घंटे के बाद पैसेंजर्स आना शुरू हुए। कप्तान ने अनाउंसमेंट की कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, हमें टेक ऑफ की इजाजत नहीं दी जा रही। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद PIA के एक दूसरे बोइंग 777 तैयारे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन एयरबस तैयारे को रोक लिया गया। हालात तेजी के साथ बिगड़ रहे थे। ऐसे में कंट्रोल टावर से पैगाम मिला कि अपना फैसला खुद करें। ये एक गैर मुतवक्का पैगाम था, ताहम कैप्टन मकसूद बिजरानी ने हवास पर काबू रखा और वक्त जाया किए बगैर टेक ऑफ का फैसला कर लिया। कप्तान ने कहा कि कैबिन क्रू टेक यू स्टेशन फॉर टेक ऑफ और स्पीड से जहाज को चलाया। ऐसा एबनॉर्मल रोल भी लग रहा था जैसे पता नहीं क्या होने लगा है और एकदम से टेक ऑफ कर दिया। तो मैं जब कॉकपिट में गई तो कैप्टन ने बताया कि मौत के मुंह से निकल के आ रहे हैं, 2 रकात शुक्राने के नफल अदा करना। मैंने कहा क्या हुआ कैप्टन? तो कहते हैं कि ATC ने कहा कि वी आर लीविंग ATC रूम, टेक योर ऑन डिसीजन। तो ये तो बड़ा ही क्रिटिकल मामला हो जाता है। क्यू पे खड़े हुए थे तो मेरे आगे 2 फाइटर जहाज खड़े थे। जब उन्होंने कहा कि टेक योर ऑन डिसीजन तो मैंने फाइटर जहाज जब टेक ऑफ किए उन्हीं के पीछे विदाउट टेकिंग परमिशन और टेक ऑफ कर दिया। PIA के सीनियर अफसरान का कहना है कि कैप्टन मकसूद बिजरानी और तैयारे के अमले ने हकीकतन बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अगर बरवक्त फैसला न किया होता तो लोग इसी तरह PIA के तैयारे के पीछे भी दौड़ रहे होते जिस तरह अमरीकी तैयारे के साथ हुआ। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। दुनिया भर के मुख्तलिफ अखबारात ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को कवरेज दी। मुतादिद अखबारात के मुताबिक अफगान अवाम, खासतौर पर खवातीन, अपने मुस्तकबिल के बारे में तशवीश का शिकार है। इतवार को काबुल में तालिबान के दाखिले के वक्त 129 मुसाफिरों के साथ एयर इंडिया की एक परवाज काबुल से दिल्ली गई। इस परवाज पर सवार एक खातून ने इस खदशे का इजहार किया कि तालिबान उनके दोस्तों को कत्ल कर देंगे। खातून ने कहा कि उसे यकीन नहीं आता कि दुनिया अफगानिस्तान को अकेला छोड़ देगी। काबुल यूनिवर्सिटी में एक तालबा आयशा खुरम ग्रेजुएशन से 2 माह दूर है। वो यूनिवर्सिटी गई तो उसे घर भिजवा दिया गया। काबुल के पार्कों में दूसरे सूबों पर तालिबान के कब्जों के बाद बेघर होने वाले अफराद जमा हैं। अल जज़ीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, अमरीका से ताउन करने वाली बरादरियों में खौफ की लहर दौड़ा दी और अमरीकी हिकमत अमली को तबाह कर दिया। अमरीकी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक अफगान फौजी की तस्वीर शाया की जिसने कहा कि काबुल पर तालिबान का कब्जा फौरी मौत के मुतरादिफ था। अफगान फौजी इतवार की रात काबुल के बाहर वजीर अकबर खान की पहाड़ी पर मौजूद थे और कह रहे थे कि वो सुबह अपने अपने गांव चले जाएंगे। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की बैरूनी तिजारत खत्म और स्मगलिंग में इजाफा हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि अगरचे तालिबान ने कहा है कि वो लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं, मगर बहुत कम तालिबान हुक्काम लड़कियों को बलूगत के बाद स्कूल जाने की इजाज़त देते हैं। अफगान तालिबान कमांडर अब्दुल हमीद हम्मासी का काबुल अस्पताल का दौरा, अस्पतालों में डॉक्टर्स से काम जारी रखने की दरख्वास्त की। कहा खवातीन डॉक्टर बिला खौफ अपनी ड्यूटी अंजाम दें। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा निज़ाम से कबल अक्सर खवातीन डॉक्टर खौफजदा थीं, अब उन्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अफगानिस्तान की खवातीन डॉक्टर हमारी माएँ बहनें हैं। पाकिस्तान के इमाद अली और हशाम हादी ने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल 21 और 22 अगस्त को होंगे। पाकिस्तान की मेजबानी में जारी वर्चुअल वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का ग्रुप मरहला मुकम्मल हो गया। टॉप 10 खिलाड़ियों की फहरिस्त में पाकिस्तान के सैयद इमाद अली और हशाम हादी ने जगह बनाकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आखिरी गेम्स में शिकस्त के बाइस पाकिस्तान के उस्मान शौकत और अली सलमान फाइनल में ना पहुंच सके। पाकिस्तान के अलावा थाईलैंड और भारत के 2-2, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और श्रीलंका के 1-1 खिलाड़ी ने फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल राउंड 21 और 22 अगस्त को खेला जाएगा।